कि जो 16 दिन का समय होता है हमारा पितृपक्ष का, इसे ये शास्त्र में बताया गया है कि 16 दिन को लिए जो पितृ होते हैं वो पृथ्वी पे हमारे घर में हमारे पास आ जाते हैं। इन 16 दिनों में यदि किसी ने, हमने कई बार आप लोगों को संदेश दिया है, सूचना दी है, जो व्यक्ति नहीं सुन पाया हो आज इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि 14 तारीख में जो अमावस्या है यह पितृ विसर्जन की अमावस्या है, ये पितरों की अमावस्या है। 16 दिन पितृ आपके यहाँ पर घर में रहे और आपने जो भी उनको दिया प्रत्यक्ष हो करके पितरों ने उसको स्वीकार किया। ये जो पितृ का अमावस्या को जो हम भोजन देते हैं, ये पितरों के हिसाब से हम दूसरे दिन देते हैं। दूसरे दिन अपने हिसाब से 1 वर्ष के बाद देते हैं और पितरों के हिसाब से हम उनको दूसरे दिन भोजन देते हैं। हमारी 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात्रि होती है, तब हमारा 1 वर्ष हो पाता है। और पितरों के क्या होता है कि उनके यहाँ पूरा जो 1 वर्ष का ही 1 दिन होता है। उनके हिसाब से हम लोग पितरों को दूसरे दिन अन्न जल तर्पण आदि उनके लिए करते हैं, प्रदान करते हैं, और अपने हिसाब से हम लोग 1 वर्ष के बाद प्रदान करते हैं। तो उस दिन 14 तारीख में जब अमावस्या आएगी उसमें पितृ विसर्जन होगा, उसमें आपको भी पितृ विदा करना है। पितृ विदा कैसे होने हैं, क्योंकि जो भी आपके घर में पुरोहित जी आते हों, आचार्य जी आते हों, जो आप जिनको मानते हैं आप उनको अवश्य बुलाइएगा। यदि आप तर्पण पूरे पितरों में पितृपक्ष में नहीं कर पाया है, जो भी व्यक्ति वो अमावस्या को तर्पण अवश्य करें। मैंने पिछले बार आपको कई तरीके बताए थे, जो तर्पण नहीं कर पाते उनके लिए भी नियम बताए थे, आप पिछली उसमें जाके देख सकते हैं। तो उस दिन आप तर्पण अवश्य करें और आचार्य जी को, ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। यदि आचार्य जी उपस्थित नहीं होते हैं, आपके पुरोहित समय से नहीं मिल पाते हैं, तो गौ माता को भोजन अवश्य कराएं। पितरों को हमारे सफ़ेद वस्तु विशेष प्रिय होती है, जैसे खीर हो गई, सफ़ेद चावल हो गए, चीनी हो गई, दूध हो गया, सफ़ेद वस्त्र भी हो गया। ये ऐसी वस्तुएं हमारे पितरों को विशेष प्रिय होती हैं। तो पितृ विसर्जन में अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के लिए 1 जोड़ी वस्त्र अवश्य, जिसको आप मानते हों, पुरोहित जी हों, यदि आपका कोई पुरोहित नहीं है, आसपास आपको कोई मंदिर हो, आप वहाँ दे करके आएँ। मंदिर भी नहीं आसपास है तो कोई व्यक्ति ऐसा देखें जो उस वस्त्र को लेकर के धारण कर ले, कोई भी हो, गरीब दीनहीन हो, पितरों के नाम से यदि आप उनको अर्पण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। और जो आप भोजन देंगे उस भोजन से भी पितृ प्रसन्न होंगे। अमावस्या को पितृ विसर्जन करना कैसे है, ये अपनी देखिए सबकी लोक रीति होती है। किसी के यहाँ कुछ होता है तो किसी के यहाँ कुछ होता है। जो व्यक्ति पूरे 16 श्राद्धों में 16 श्राद्ध नहीं कर पाया, तो मैंने ऐसा सुना भी है और पढ़ा भी है एक जगह कि 16 जगह 16 थालियां लगानी चाहिए। आप थोड़ा सूक्ष्म करेंगे तो 16 पूड़ियाँ भी लगा सकते हैं। उन 16 पूड़ियों पे थोड़ा थोड़ा पूरा सामान जो भी घर में आपने बनाया थोड़ा रख दें। और कोई संकल्प कराने वाला यदि नहीं मिलता है तो हाथ में जल लें और अपने पितरों का ध्यान करें। और जो भी आपके पितर हैं, दादा परदादा, लक्कड़ दादा, दादी परदादी, जो भी हैं, हमारे जितने भी पितर हैं, सबका ध्यान करें कि उनके लिए मैं मन से ये भोजन अर्पण करता हूँ, जल छोड़ दें। और वही भोजन आप गौ माता को खिलाएं और आचार्य जी को अलग से भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें, शक्ति है तो उन्हें वस्त्र भी प्रदान करें, फिर उनको घर से विदा करें। यदि आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से आपके पितृ
प्रसन्न रहेंगे और आपको आशीर्वाद दे करके जाएंगे, आप खूब फले फूलेंगे। तो भैया हमारा निवेदन है कि उस दिन पितृ विसर्जन को, और मैं अलग से एक उपाय भी आपको बताता हूँ, ये व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो, हर अमावस्या को यदि खीर बना करके, चावल की हो, मखाने की हो, किसी की भी खीर हो, अमावस्या में, और अगर उस दिन शुक्रवार पड़ जाए ज़्यादा अच्छा, हर अमावस्या में खीर बना करके किसी ब्राह्मण को अथवा किसी दीनहीन को या किसी कुष्ठ रोगी को यदि आप खीर खिलाते हैं हर अमावस्या में बना करके, आपके घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं हो सकता है। ये सत्य घटना है, कई लोगों से मैंने कराया, जिसका शुक्र खराब चल रहा हो, कुंडली के अनुसार खीर बनाए, और कोई शुक्राचार्य जैसा ब्राह्मण मिल जाए, मैं खुल के, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है वो, उस ब्राह्मण को आप खीर बना के शुक्रवार में खिलाएं और शुक्ल पक्ष हो, तब भी आपके घर में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं हो सकता है।